यस मास्टर, राष्ट्र वंदन। तो मैं आप सभी का इस महाअवतार फाउंडेशन, टीवी फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए मीनू गोयनका जी, जो आप सबके समक्ष में हैं, तो आइए सब उनका मिलके वेलकम करें। तो मीनू गोयनका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओवर टू यू, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सुमित्रा मैम। और माँ आपदा फाउंडेशन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। रंगनाथ सर को धन्यवाद। और पत्ती सर को नमन करते हुए हम अपनी ध्यान की यात्रा शुरू करेंगे मास्टर। तो महाअवतार बाबा जी को उधर नमन बैठ जाए, फिर उसको और ना याद करते म्यूट हुए। करना पड़ेगा, तो किसी को म्यूट करती। हाँ मैं चलिए। तो हम सभी ध्यान की यात्रा शुरू करेंगे। अपने दोनों हाथों सालें। आनापानसति ध्यान के लिए सभी तैयार हो जाएं। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। जैसे भी, चाहे आलती पालती मारकर सोफा पर, कुर्सी पर, जमीन पर, जैसे आपको आराम मिले ठीक से बैठें, क्योंकि ध्यान हम अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करके बैठे। दोनों आंखों को बंद करके एकदम शांत करते हुए, आपका मन कहीं इधर उधर है तो धीरे धीरे अपने आप को स्थिर करें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, कुछ नहीं सोचना है, केवल हमें ध्यान करना है। विचार आ रहे हैं, आने से स्वतः ही चले जाएंगे। अपने आप को स्थिर करके शरीर को पूरी तरह से हम अपने आप को कमांड करेंगे और कहेंगे, मैं ध्यान में जाने की तैयार हूँ। काम हो सबसे अपना मन हटा लें। स्वयं से जुड़ने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, अपने आप के लिए ये समय है हमारा। गहरी लंबी सांस लेंगे 3 बार। नाक से सांस लेकर और मुंह से धीरे धीरे ओ की शेप करके, हम जैसे मोमबत्ती फूकते हैं, फूक मारते हैं, उस तरह से श्वास बाहर निकाल। गहरी लंबी सांस लें। एक बार और। एक बार और। और अपने शरीर को देखें अपने मन की आंखों से। आंखें नहीं खोलेंगे कोई भी जब तक हम ध्यान करेंगे। और अपने आप को देखें, कहीं कोई तनाव और खिंचाव तो नहीं है। उसको रिलैक्स करें। कहें रिलैक्स। ऊपर से नीचे की ओर हर एक पार्ट को रिलैक्स करते जाएं। पहले सिर से देखते देखते नीचे आए। चेहरे पर मुस्कुराहट, कोई खिंचाव, कोई तनाव नहीं। माथे पर बल नहीं, एकदम शांत। कंधे खींचे हुए ना हो, ढीले। छाती, पीठ, गर्दन, अपने दोनों हाथ, उंगलियों को एकदम आराम से हाथों में हाथ रखेंगे, अपने घुटने में रख लें और रिलैक्स करते जाएं। रिलैक्स। कमर, थाइस, पाँव, पूरा शरीर। आती हुई श्वासों के साथ एक सुकून, शांति का एहसास अपने अंदर आने दें। एक प्रेम का एहसास। और बाहर जाती हुई श्वासों के साथ कोई भी तनाव हो, कोई टेंशन हो, आपने कोई ऐसी कोई घटना हुई हो, सब बाहर निकाल। पुरानी बात हो मन में चल रही है, उसको बाहर जाती हुई। आती हुई श्वासों के साथ पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में पूरी तरह से भरती जा रही है।
धीरे धीरे शांत होते जा रहे हैं, और शांत, और शांत कर लें। के साथ हम अपने ध्यान को और गहरा करेंगे। अपने अंदर उस ऊर्जा को, ब्रह्मांडी ऊर्जा जो डिवाइन एनर्जी है, उसको ऊपर से ब्रह्मांड से एक वाइट लाइट की तरह एंटर करते हुए महसूस कर। एक बॉल, वाइट कलर की बॉल धीरे धीरे आपके सिर से होती हुई पीछे की ओर, आपके चेहरे, गर्दन, चेस्ट, थाइस, पैर तक, हाथों में, पूरे में उस बॉल की लाइट है, ऊर्जा है, उसको अपने शरीर में धीरे धीरे जैसे फ्लो करती है लाइट से महसूस कर। जुड़े रहें अपने आप से, अपनी श्वासों के साथ। 4 आए, फिर से अपनी श्वासों के साथ जुड़ता है। देखते रहें अपनी श्वासों को, किस तरह से आपकी श्वास अंदर आ रही है और किस तरह से बाहर जा, जैसी नेचुरल, स्वाभाविक। श्वास को अंदर जाते हुए देखते रहें, पूरी श्वास पेट तक।
साउंड बढ़ा दें क्या सुमित्रा मैम? साउंड कम है क्या? अभी ठीक आ रही है? जी मैम, ठीक आ रही है अब। ठीक है, थैंक यू। पूरा ध्यान अपनी श्वासों के ऊपर। ये श्वासें ही हमें इस ब्रह्मांड से सीढ़ी की जोड़ देती, कनेक्शन बनाकर। विचार हमको पास्ट और फ्यूचर में ले जाते हैं। श्वासें हमें प्रेजेंट में रखती हैं। इस प्रेजेंट के द्वारा ही हम इस परम तत्व से जुड़ पाते हैं। जुड़े रहें अपनी श्वासों के साथ। आती और जाती हुई श्वासें। और गहरे उतरते जाएंगे मास्टर्स, और गहरे।
यस मास्टर, अपनी आती और जाती सांसों के साथ रहिए। विचार आते हैं तो आने दीजिए, उनसे उलझिए मत। तो मास्टर, आपके ब्रह्म अंदर से एक बहुत सुंदर व्हाइट कलर की एनर्जी का बॉल आपके शरीर की तरफ बढ़ती आ रही है, जो आपके ब्रह्म को टच कर रही है। इस बॉल की किरणें अपने शरीर के चारों तरफ फैला दिए जी मास्टर। तो अपनी हर एक नाड़ी नस में ये सब किरणें फैला दीजिए मास्टर। और जो भी अवरोध आपके शरीर में उसे हटा दीजिए, उसे आज्ञा दीजिए कि जो भी अवरोध मेरी नस नाड़ियों में है वो सब दूर हो रहा है। प्रकाश की किरणें चारों तरफ शरीर के फैल चुकी है मास्टर। फील कीजिए, आप एक प्रकाश के गोले के बीच में बैठे हैं। जो किरणें आपको बहुत प्रोटेक्शन दे रही हैं और आपके शरीर को एक सुरक्षा घेरे में ले रखा है मास्टर। आप अपने हर एक बॉडी पार्ट्स में ये किरणें फैला दीजिए मास्टर। ब्रह्मांड से आपके फोरहेड पे किरणें फैला दीजिए। और जो भी फोरहेड पे कोई भी अड़चन है, कोई दुविधा है, कोई दुख तकलीफ है, उसे हटाने के लिए आज्ञा दीजिए। संकल्प कीजिए मास्टर कि मेरे फोरहेड में जो भी अवरोध है वो सब दूर हो चुका है। अपने आप को अपनी सांसों के साथ रखते हुए प्रेजेंट में रहिए। अब प्रकाश की किरणें आपके फोरहेड से आपके गर्दन तक आ गई है मास्टर। गर्दन में जो भी अवरोध है, जो भी नस नाड़ियों में दिक्कत है, उसे हटाने के लिए आदेश दीजिए। संकल्प कीजिए मास्टर कि मेरी गर्दन के एरिए में जो भी अवरोध है वो दूर हो रहा है। आपकी गर्दन के सभी अवरोध दूर हो गए मास्टर।
जैसे जैसे अवरोध हटते जा रहे हैं आपकी किरणें नीचे शरीर की तरफ फैलती जा रही है मास्टर। फील कीजिए इन किरणों को, जो आपके शरीर में उत्साह और एनर्जी भरती जा रही है। अब ये किरणें आपके चेस्ट एरिया में प्रभावित कर रही है मास्टर। जो भी चेस्ट एरिया में अवरोध है वो दूर हो रहा है मास्टर। आपका हृदय सुचारू रूप से धड़क रहा है और जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, लंग्स हैं, लीवर, किडनी, सभी के सब सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं और इनमें कोई भी अवरोध नहीं है। संकल्प कीजिए कि इनमें जो भी अवरोध था वो दूर हो चुका है मास्टर। ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये सभी अवरोध को भस्म करती हुई आगे बढ़ रही हैं। टेस्ट के बाद प्रकाश की किरणें आपके स्टोमक एरिया में आ गई मास्टर। और जो भी स्टोमक एरिया में जो भी अवरोध है उसे दूर करती जा रही है। सभी नस नाड़ियों को सुचारू रूप से चला रही है। आपकी नाभि एरिया से 72,000 नाड़ियां संचालित की जाती है मास्टर। और वो सभी नाड़ियों में ये प्रकाश की किरणें फैल रही है और हर एक नाड़ी का अवरोध दूर कर रही है मास्टर। धीरे धीरे हर नाड़ी में ये किरणें जा रही है मास्टर। सांसों के साथ बने रहिए मास्टर। और स्टोमक एरिया के सभी अवरोध दूर करके प्रकाश की किरणें आपके जंघा प्रदेश पे पहुंच गई है मास्टर। और आपके जंघा प्रदेश में जो भी कुछ दुख, तकलीफ, जो भी दर्द, जिसको भी बैठने में कोई दिक्कत या लोअर बैक पेन, जो भी कुछ हो रहा है उसे दूर हटाइए मास्टर। उसे आज्ञा दीजिए कि इस प्रकाश की किरणों के साथ आपके सभी दुख तकलीफ खत्म होते जा रहे हैं और आप अपने शरीर में एक हल्कापन फील कर रहे हैं मास्टर। आप अपने स्वयं के स्वयं डॉक्टर हैं मास्टर। सभी अवरोधों को आप खुद हटा सकते हो स्वयं से।
अब जंगा प्रदेश और मूलाधार से अवरोध हटाते हुए आपकी किरणें स्थायी प्रदेश में आ गई मास्टर। तो फैला दीजिए अपनी किरणों को दोनों पैरों की थाइज में। एनर्जी इतनी पावरफुल है मास्टर, ये फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है आपके शरीर में के अंदर। आपकी नाड़ियों में बहती जा रही है, जो भी अवरोध है वो हटाती जा रही है मास्टर। अब जो किरणें हैं वो आपके घुटनों के ऊपर आ गई है मास्टर। घुटनों पे जिसको भी जो भी तकलीफ है उसको हटाने के लिए आदेश दीजिए मास्टर। स्वयं से दोहराइए कि मेरे घुटनों में जो भी अवरोध है, जो भी दुख है, तकलीफ है, वो दूर हो रहा है। ये प्रकाश की किरणें मेरे शरीर में जो फैलती जा रही हैं, ये हर दुख तकलीफ को अपने साथ बहाती हुई ले जा रही हैं। यस मास्टर, घुटनों की तकलीफ दूर करके पिंडी प्रदेश में आ गई हैं आपकी किरणें। अब इन्हें आज्ञा दीजिए आपके पैरों में, पिंडी प्रदेश में जो भी अवरोध है वो दूर हो जाए। वो दूर हो रहा है। आपकी हर एक नाड़ी शुद्ध और स्वच्छ हो गई है मास्टर। आपके शरीर में जो भी रक्त का संचार वो सुचारू रूप से चल रहा है मास्टर। आपका शरीर एक सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, पूर्णतः स्वस्थ हो गया मास्टर। इसमें कोई अवरोध नहीं है। पिंडलियों से आपके पाँव की तरफ किरणें बढ़ रही मास्टर। जिस किसी के भी टखनों में कोई दिक्कत है, पैरों में कोई दिक्कत है, वो सब ये प्रकाश की किरणों के आदेश दीजिए कि सब हटाती हुई बाहर निकल जाए। आपका शरीर बहुत ऊर्जावान हो गया मास्टर, पूर्णतः हल्का हो गया है। किसी को कोई भी अवरोध बचा है तो अपनी एनर्जी को वहां ले जाइए मास्टर और वहां फैला दीजिए। शरीर में कोई भी अवरोध बचे ना।
लास्ट 5 मिनट मास्टर। ऐसे ही अपनी सांसों के साथ बने रहिए। अपनी आती और जाती सांसों पे ध्यान दीजिए मास्टर। ये सांसें ही आपका सबसे गुरु है और सबसे बड़ा साथी यही सांसें आपकी है मास्टर। इन्हीं के साथ बने रहिए। जब आप संसार में आते हैं सबसे पहले मिलने वाला यही तोहफा, ये सांसों का तोहफा है मास्टर। तो इसके साथ बने रहिए मास्टर। आखिरी 2 मिनट मास्टर। कोई भी आंखें ना खोले। बंद आंखों से अपनी सांसों का संचालन कीजिए मास्टर। बंद आंखों से आती और जाती सांसों को देखिए। सांसें लंबी हैं, छोटी हैं, इनके साथ उलझना नहीं है, जैसी भी है चलने दीजिए मास्टर। यस मास्टर। अब अपने ध्यान से बाहर आने की कोशिश कीजिए। आप अपने आसन को फील कीजिए। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाइए मास्टर और हाथों की उंगलियों को खोल के अपनी आंखों के ऊपर रख लीजिए मास्टर। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे आप हाथों के बीच में ही अपनी आंखों को खोलिए मास्टर और एक मधुर मुस्कान के साथ अपने हाथों को देखते हुए अपनी पूरे शरीर पे एनर्जी फैला दीजिए। थैंक यू मास्टर। यस मैम। थैंक यू मैम। और हम सभी ध्यान से बाहर आ जाएं मास्टर। पत्री जी को, महात्मा बाबा जी को और जितने भी यहाँ पे मास्टर जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी अब अपने विजडम पे आते हैं मैम। विजडम शेयरिंग का टाइम है। तो आज का हमारा टॉपिक है योग परंपरा। तो पत्री जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक योग परंपरा, इसको हम आज जानेंगे। तो हमारा भारत देश योग का देश है। हम सभी जानते हैं योग यानी हम सभी जो ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, हमारे देश में ऋषि मुनि हैं जितने भी हैं, तो हमने अपने भारत देश में ये देखा है कि यहाँ से ही बड़े बड़े जो मास्टर्स हैं, जो गुरु हैं, सबने योग हमें सिखाया है। जो आजकल हम योगा करते हैं वो अलग है, क्योंकि वो योगा हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, लेकिन ये योग है यानी खुद से जुड़ जाना। तो योग परंपरा यानी कि किसी चीज जो परंपरा चली आ रही है आज सदियों से, वर्षों से, हम किसी चीज से जुड़ते हैं तो किससे जुड़ते हैं? स्वयं से, अपने आप से, कंटिन्यू। यानी जो परंपरा चलती चली आ रही है उसको कहते हैं योग परंपरा। और हम सबके अंदर बहुत सारे प्रश्न होते हैं जब हम ध्यान करते हैं ना,
तो कोई कई बार ऐसे होते हैं हमें समझ में नहीं आता है, कुछ लोग कहते हैं हमें नहीं समझ आ रहा है ये ध्यान क्या है कैसे है। कुछ लोग तो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि उनको अलग अलग सबकी स्टेजेस होती हैं, कोई कंटिन्यू बने रहते हैं, कोई बीच में छोड़ देते हैं, किन्हीं को समझ में नहीं आता है, किसी को जल्दी अनुभव होने लगते हैं, किसी को अनुभव नहीं होते, तो अलग अलग तरह से हम सभी की यात्रा होती है। तो पत्री सर ने बहुत ही आसान करके इस पुस्तक को हमको सबको समझाया है, और हम कैसे प्रोग्रेस करते हैं, कितनी उन्नति करते हैं, इस पुस्तक के द्वारा हम सभी समझ सकेंगे कि हमारी मैम मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है मैम आपकी आवाज? हाँ, क्लियर आ रही है। तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत छोटी सी और बहुत प्यारी पुस्तक है, जिससे हम इसको समझ सकते हैं और हम कितनी उन्नति हुई है हमारी, तो हम अपने आप को कैसे जाने कि हम किस जगह हैं, तो इससे हम समझ सकेंगे। तो जो हमारी चेतना है, यानी परम चेतना, हायर कॉन्शियसनेस, वो खुद को जानने के लिए इस धरती पर आकर कि कैसे अपनी ग्रोथ करनी है, हम आज क्यों आए हैं धरती पर, तो वो खुद को जानने के लिए, अनुभव पाने के लिए इस धरती पर आती है, अनेक अनेक जन्म लेती है। तो सबसे पहले कौन सा, हम लोग सभी ने जाना है बुक्स में भी, स्वाध्याय से भी, कि पहले चेतना मिनरल किंगडम में आती है, फिर प्लांट किंगडम में जाती है, क्योंकि मिनरल किंगडम में आने के बाद वो अनेक तरह के उसके, कोई चेतना बहुत कम होती है, और फिर प्लांट किंगडम में जैसे जैसे चेतना का स्तर बढ़ता जाता है, प्लांट किंगडम में, और फिर एनिमल किंगडम में। तो इस तरह से अलग अलग चेतना अपने रूपों को बदलती हुई आगे बढ़ती है, और फिर एनिमल किंगडम के बाद लाखों जन्म होते हैं, इन किंगडम में भी उनके अनेकों लाखों जन्म होते हैं, फिर हमें ये मनुष्य रूप मिलता है। तो ये मनुष्य जो हमें शरीर मिला है, वो अनेकों जन्मों के बाद मिला है। कहते हैं ना, देवता लोग भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जन्म अनुभव करने के लिए जो हुआ है, ये हमें बहुत ही कीमती है। हमें इसको रोक, अपने ध्यान से, जब हमारे जीवन में ध्यान आ गया है, तो हम समझ सकते हैं कितना कीमती है। हम अपने जीवन को कम कम करके, और अगर एक ही जन्म में, अगर जैसे मिलर ऑफ पानी किया, तो इस तरह से हम एक जन्म में भी एनलाइटन हो सकते हैं, बुद्धत्व को पा सकते हैं। तो योग करके क्या होगा? योग करके यानी, योग यानी जुड़ना, अपने आप से जुड़ते हैं। हम अपनी पहचान कैसे पाते हैं? खुद को, हमारा नाम है, हमारी पहचान है, तो इस तरह से हम अपने आप को बताते हैं कि ये मेरा नाम है। तो हम योग के द्वारा अपने आप को जानेंगे, ऑर्डर से, यानी हमारा क्या ऑर्डर है, किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा ये जन्म जन्म परंपरा कहते हैं इसको। तो हम जब ग्रुप वनस्पति जगत में होते हैं, जैसे एनिमल जगत में आते हैं, तो ये सब ग्रुप सोल्स होती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, हमारा अपनी एक आइडेंटिटी है, हमारा अपना नाम है, हम सिंगल सोल हैं। लेकिन ये जो होती हैं वनस्पति जगत में, यानी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सभी ग्रुप सोल्स होती हैं। और जंतु साम्राज्य यानी एनिमल किंगडम से ये विकसित होकर धीरे धीरे हम जब सिंगल सोल बन जाते हैं, यानी इंडिविजुअल सोल होते हैं, तो हम यहाँ जन्म परंपरा हमारी प्रवेश करते हैं, मानव अपने जन्म परंपरा में प्रवेश करता है। इस तरह से हम, जो एक शरीर मिलता है हमें मनुष्य का, बार बार आत्मा इस शरीर को जन्म लेती रहती है, इसी को हम जन्म परंपरा कहते हैं। यानी हमने कितने जन्म लिए, फिर हमारा मनुष्य शरीर लिया हमने, और हम इस जन्म हमने आगे और भी, क्योंकि मनुष्य का जन्म लेने के बाद भी हमने बहुत, कितने हमारे जन्म होते हैं, तब जाके आज हम ध्यान तक आते हैं। तो हम इसको भी समझेंगे कि आत्मा विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य शरीर में प्रवेश करके, कई बार पूर्णात्मा से अंशात्मा बनकर, यानी उस मनुष्य के जन्म होने के भी अलग अलग तरीके हैं। पहले तो ये होता है कि हम किंगडम से होते हुए आते हैं, एक होता है जैसे हमने मिनरल किंगडम से, फिर प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम, फिर हम ह्यूमन किंगडम में आए, एक तो ये हो गया। और एक होता है पूर्णात्मा से अंशात्मा बनकर आत्मा मानव जन्म परंपरा में प्रवेश करती है, यानी हम पूर्णात्मा जो है, वो एक अंशात्मा के रूप में आकर भी शरीर धारण करती है। और कई बार एक और भी तरीका बताया तीसरा इस पुस्तक में, कि कई बार आत्मा विभिन्न ग्रहों या सौर मंडल से मानव शरीर में पहली बार जन्म लेती है, यानी वो डायरेक्ट किसी और ग्रह से आकर भी धरती पर जन्म लेती है। तो इस तरह से आत्मा, जो पूर्ण आत्मा है, वो धरती पर मानव रूप में जन्म लेती है। तो एक बार मानव शरीर में जन्म लेने के बाद आत्मा पुनः जंतु साम्राज्य में वापस जन्म नहीं लेती है। केवल किसी विशेष परिस्थिति में अगर आत्मा
उन्हें जंतु साम्राज्य में जन्म लेती है। यानी अगर उसको किसी कोई बहुत कोई रेयर ऐसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कोई एक्सेप्शन कोई केस होता है, तभी वो वापस एनिमल में जन्म लेके, नहीं तो वो आगे ही बढ़ती रहती है, उसकी ग्रोथ होती रहती है। इसलिए ये मानव जो शरीर है, जन्म परंपरा एक अति अद्भुत सब्जेक्ट है। और इस जन्म परंपरा के अंतिम चरणों में ही मानव ज्ञानवान बनते हैं। यानी जैसे जैसे हम जन्म लेते जाते हैं, हमारा विकास होता जाता है, हम और भी हमारे अंदर विजडम आती जाती है। पहले हम कितने, आज हम देखिए ध्यान में आने के बाद आज हम खुद अपने आप को देखते हैं, तो हमारे अंदर कितना परिवर्तन आया है। तो श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में यही कहा है कि बहुनान जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। यानी अनेक जन्मों के पश्चात अंत के कुछ जन्मों में मानव ज्ञानवान बनते हैं। यानी हम जैसे जैसे जन्म लेते जाते हैं, हमारे हम हमारी जो विवेक होता है, हमारा ज्ञान होता है, वो बढ़ता चला जाता है। तो हमने ये तो इसको जन्म परंपरा को समझ लिया। अब हम जानेंगे कर्म परंपरा को। तो हमने मनुष्य जन्म तो ले लिया चेतना ने, और मनुष्य बनने के बाद क्या होता है, हमारे कितने विचार आते हैं आप सभी जानते हैं। हम यही सवाल हमारे होते हैं, हमको कितने विचार आते हैं, ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे विचार, क्योंकि मनुष्य बहुत, जो हमारे अंदर एक ब्रेन है, जो हम इसके द्वारा जो हम सोचते हैं, तो हमारे विचारों के द्वारा ही। कि ना तो एनिमल्स में इतने विचार होते हैं, उनके अंदर इतना डेवलप नहीं होता है, मनुष्य ही इतना सोचता है। तो हम सोचते हैं। अब हमारे सोचने का भी जो जन्म है, इसको भी इन्होंने डिवाइड किया है कि हम तीन तरह से हमारे जन्म होते हैं। तो हम सबसे पहले, आप सभी जानते हैं कि प्रारंभिक जन्मों में मनुष्य को ज्ञान का अवसर नहीं मिलता। यानी वो पहले इतना इतना ज्ञान नहीं होता है। जैसे बचपन होता है हमारा, हम बच्चों की तरह छोटे छोटे खिलौनों से खेलते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे आगे ग्रो करते हैं, और हम फिर भौतिक जगत में आते हैं, अपने काम धंधे में लग जाते हैं, फिर अपने परिवार की चिंता करते हैं, खाना पीना सोना। उसके बाद हम बच्चों के लिए चिंता करते हैं, अपने परिवार की चिंता करते हैं। फिर हम उसके बाद हमें समझ आता है कि अरे ये तो आ, हमारी आगे के अपने लिए, फिर हमें जीवन की प्रगति के लिए हम सोचने लगते हैं। तो इस तरह से ये सभी हमें भी, इसके लिए हमें बहुत सारे अंदर सवाल उठते हैं। फिर हम जानते हैं ये मृत्यु क्या है, तो सभी जानते हैं हमारी मृत्यु तो निश्चित है। फिर भी भौतिक जन्मों के लिए भी वो बार बार इतनी इच्छाएं होती है हमारे अंदर, हम इन इच्छाओं के द्वारा ही बार बार जन्म लेते रहते हैं। यानी बार बार हमारे जन्म क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाओं के कारण हम इच्छाएं रखते हैं, और फिर वैसे ही कर्मा होते हैं, हम जन्म लेते रहते हैं। तो इस तरह से मनुष्य करीबन 50, 100, 150, 200, यानी हम पहले तो हमारा जन्म होता है तमस में, फिर होता है हमारा जन्म रजस में, उसके बाद सत में। तो तमस में करीब 100 साल तक आत्मा चेतना जो हमारी है, 100 साल तक तमस में रहती है। और तमस में क्या होता है, हम बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। बस जो काम हो रहा है हो रहा है, जैसा हो रहा है होना है, बस खाना पीना सोना, कोई ज्ञान नहीं, कोई विवेक नहीं, कोई चिंता नहीं करते हैं। बस अपना जीवन जीने के लिए हमको यही चिंता रहती है, बस हमको कैसे जीवन जीना है, अपने खाए पिए मस्त जीवन के बारे में, और कोई टेंशन नहीं, ना कोई ज्ञान की चिंता। फिर आते हैं हम रजस में। तो रजस हम सभी जानते हैं, हम अपने नाम के लिए, अपने जैसे हमें अपना नाम आगे करना है, मुझे ज्यादा पता होना चाहिए, मैं ज्यादा ज्ञानी हूँ। आज हम ध्यान सिखाने लगते हैं, तो मैं ज्यादा अच्छा ध्यान सिखाती हूँ, मैं ज्यादा स्वाध्याय करती हूँ। या आप नेता लोगों को देखते हैं, क्यों, क्योंकि सिर्फ अहंकार है, ईगो है। इनका जो प्रकृति है, ये इन सब की प्रकृति रजस होती है। तो आपने देखा, पढ़ा था, रावण को समझा कि वो क्या था, अहंकार में, यानी कितना ज्ञानी था, फिर भी उसके अंदर इतना ज्यादा था। तो रजस में भी हमारे कई सौ जन्म निकल जाते हैं, यानी 100 साल से भी करीब आसपास हमारे रजस में निकल जाते हैं। यानी इतने जन्म हम लेते हैं, धीरे धीरे धीरे, पहले तमस फिर रजस, तो हम धीरे धीरे प्रगति करते जाते हैं। और हमारे जन्म के बाद आता है फिर सतगुण। तो रजस में हम क्या चाहते हैं, सब कुछ मुझे मिले, मैं ही कब्जा करूं, मैं डोमिनेट करूं, इस तरह की प्रकृति होती है। तो कोई भी कहीं भी कोई गलत नहीं है, जो भी है हम अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से ही जीवन जीते। यानी अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत तमस में है, उसकी प्रकृति वैसी है, वो आगे और भी ग्रो करेगा। तमस के बाद रजस में आएगा, फिर उसके बाद सत में आएगा। तो इसीलिए पत्नी जी कहते हैं हमें कभी किसी के लिए जजमेंट नहीं करना है, बस जो जहाँ है उसको वैसे ही रहना है, एक्सेप्ट करना। तो फिर उसके बाद हम जाते हैं सतगुण में।
फिर आत्मा को उसको समझ में आने लगता है कि मैं कुछ और हूँ, इसके अलावा हूँ, मेरे को। अब वो धीरे धीरे उसको प्रश्न होते हैं, वो आत्मा के बारे में जानना चाहता है। तो इस तरह से वो फिर उसके अंदर और ज्ञान जागने की इच्छा होती है। धीरे धीरे उसमें और डेवलपमेंट होती है, विकास होता है कि कई जन्मों के बाद उसको परिवर्तन आता है उसमें। फिर वो सतोगुण प्रधान यानी सात्विक गुणों के रूप में आत्मा जन्म। अब मुझे क्या करना है, जीवन कैसे जीना है, आनंद प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है, इस तरह के उसके विचार होने लगते हैं। तमोगुण और रजोगुण के द्वारा अनेक कष्ट पाती हुई, अनेक तरह के अनुभव करती हुई आत्मा, विभिन्न प्रकार के दुखों का अनुभव करती हुई वो सतोगुण में आ जाती है। तो जब जन्म परंपरा के बाद फिर वो उसको ये महसूस होता मुझे दुखों का अनुभव नहीं करना है, तो मुझे क्या करना है, इस प्रकार की सोच उसकी धीरे धीरे बढ़ती है। उसके अंदर ज्ञान का अंकुर उगने लगता है। तो यहीं से जब उसमें सत आ जाता है, सत की उसके अंदर भाव आते हैं, गुण डेवलप होता है, यहीं से मनुष्य की योग परंपरा प्रारंभ होती है। तो धीरे धीरे उसको ज्ञान आने लगता है, तो उसको फिर जो वो कुछ और भी है उसके प्रश्न होते हैं, उन सबको ढूंढने के लिए वो आगे बढ़ता है। तो सतगुण में आने के बाद ही हम योग परंपरा को समझते हैं। अब सत आ गया यानी हमारे भाव में परिवर्तन आ गया, गुण में परिवर्तन आ गया। तो योग क्या है, योग आने पर ही इस परंपरा को जान सकते हैं। योग परंपरा, तो योग परंपरा को बत्ती सर ने बताया है कि हम चार तरह के योग पर जो योग होते हैं वो चार तरह के होते हैं। जैसे भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। राजयोग को ही उन्होंने ध्यान योग कहा है, और कर्म योग। तो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। तो सबसे पहले हम जानेंगे भक्ति योग को। तो पीएसएसएम में भक्ति योग के लिए इतना नहीं है, ज्यादा नहीं बताया जाता, क्योंकि वो कहते हैं कि जो भक्ति करते हैं अपने जीवन में, मूर्ति पूजा करते हैं या जो कितना इस तरह के दिया बत्ती जो भी हम करते हैं, अपने प्रपंच हैं, उसको पति सर ने हमेशा कहा है कि हमें ये सब नहीं करना है। क्योंकि भक्ति योग का मतलब है आपको अपने आप से जुड़ जाना, यानी अपने सच्चे स्वरूप को जानना ही, यानी आपके अंदर जो भगवान बैठा हुआ है उससे जुड़ जाना ही है। इसलिए इन्होंने यहाँ पर भक्ति ज्यादा नहीं होता। कहते हैं कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्याभिधीयते, यानी आपके अंदर जो है आपको उससे जुड़ना है, वही भक्ति है। ये जो हम करते हैं ये भक्ति नहीं है। तो इसलिए पति सर ने कहा है कि हम इसको ज्यादा नहीं बताएंगे, इस पुस्तक में उन्होंने इसके बारे में और इससे ज्यादा नहीं। और जैसे आप समझ सकते हैं मीरा, जो कृष्ण मीरा और कृष्ण का एक जो रिलेशन था, हम क्या थे वो, क्योंकि वो उनको अपने आप से अलग नहीं मानते, यही सच्चा स्वरूप। इसलिए आगे हम जानेंगे कर्मयोग। कर्मयोग यानी जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं ना, हम आगे इतने जन्म लिए, हमने अनेक जन्म लेकर आत्मा आगे बढ़ रही है। हर जन्म में वो सीखती जा रही है, यानी तमोगुण, रजोगुण, सतगुण से होकर हम यहाँ तक पहुंचते हैं। और कर्मयोग को भी उन्होंने दो भागों में डिवाइड किया है, कर्मयोग पार्ट 1, कर्मयोग पार्ट 2। तो कर्मयोग कहते हैं कि जो हमने कर्म किया, जैसे कर्म का क्या मतलब है, यानी कोई भी कार्य करना। कुछ भी हम कार्य करते हैं अलग अलग तरह से, चाहे अपने हाथों से करें, विचारों से करें, जो भी हम करें, किसी शब्दों से करें, है ना, और ये हम कर्म करते हैं। तो तमस में हमने किस तरह के कर्म किए, जैसे मारना काटना, यानी हमने इस तरह के कर्म करते हैं हम। और रजस में हमने थोड़ा अहंकार था, अन्याय भी किया, और हम फिर सत में आ गए, सत में हमने अच्छे काम किए। अब हमने कर्मयोग पार्ट 1 में जानेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम पीछे से समझते जाएंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा। अब वो कहते हैं कि कर्मयोग पार्ट 1 में कि चार तरह से इन्होंने इसको डिवाइड किया है, कर्मयोग को भी सही करते हैं। यस, कर्मयोग में चार अवस्थाएं हैं, स्टेज ABCD करके हैं। तो कहते हैं फर्स्ट ए में, जैसे हम जब शुरू शुरू में, आप भी देखते होंगे, जब हमको पता नहीं था, इतना ज्ञान नहीं होता है, हमें इतना विवेक नहीं होता है, तो हम लोगों को मना करते हैं, किसी भी प्राणी या जीव की हिंसा मत करो, है ना, इतने दिन हो गए हम लोग नॉन वेज खा रहे हैं, अब आप मत खाओ। तो हम लोगों को रोकते हैं, है ना, कहते हैं अरे बाबा ऐसा मत करो। यानी इस तरह के जब हमारे अंदर विचार आते हैं, दूसरों को मना करते हैं,
या अपने बच्चों को जो परिवार में गुस्सा करते हैं, मारपीट करते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं, तो मना करते हैं तुम अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहे हो, ये सब मत करो, नॉन वेज मत खाओ। तो ये कर्मयोग स्टेज ए में आता है। और फिर उसके बाद हम आगे, और हम जब जैसे जैसे और हमको समझ आती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है आत्मा का, तो वो क्या करती है, फिर वो नेगेटिव से पॉजिटिव शब्द आने लगते हैं। उसकी कहती है अच्छा करो, दूसरों के लिए, पड़ोसियों का अच्छा करो, तुम्हारा इससे अच्छा होगा, तुम जितनी दूसरों की भलाई करोगे तुम्हारी उतनी ही भलाई होगी। काम अच्छे अच्छे काम करो, मानव सेवा करो, सड़क की सफाई करो, अन्नदान करो, वस्त्र दान करो। यानी हम उनको अच्छे काम के लिए फिर बताते हैं। तो ये समाज की भलाई करना, अच्छे काम करना, इस प्रकार की बातें, ये सब ये स्टेज बी में हम बोलते रहते हैं। और फिर उसके बाद आती है स्टेज सी। तो उसमें हम क्या करते हैं, तुम जब अच्छे काम करते रहोगे तो उसकी आशा मत करो। यानी कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कि कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि आप अपने जैसा कर्म करोगे सफल मिलेगा, लेकिन आप उसकी इच्छा मत करो। तो ये स्टेज सी हो जाती है। अब इसके बाद आप, जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है एज यू सो एज यू रीप। यानी जैसा तुम बीज बोगे वैसा ही पेड़ तुमको मिलेगा। यानी आपने नीम का अगर बीज बोया है तो आपको नीम का बीज बोया तो नीम का पेड़ बनेगा, बरगद का किया है तो आपको बरगद मिलेगा। यानी हमको कोई भी जैसा कर्म करेंगे हमको उसी तरह का फल मिलेगा। तो आप अच्छा करें तो अच्छे का फल। तो ये इन्होंने इसमें हमें स्टेज सी में समझा है। और अगली स्टेज आती है कर्मयोग की, स्टेज डी, कि तुम कर्ता की भावना छोड़ दो, कर्म करो। यानी मैं की भावना छोड़कर कर्म करो, अपने को ऐसा करो कि मैं नहीं कर रहा हूँ। यानी बहुत साक्षी हो जाते हैं, जैसे हम कि नहीं मैंने कोई काम नहीं। सच तो ये है कि वास्तव में मनुष्य ही ऐसा कर सकता है। कर्मयोग जो है ये हमको ये बताता है कि तुम कर्ता की भावना छोड़कर कर्म करो ना बाबा, मैं की भावना छोड़कर कर्म करो। मैंने काम नहीं किया है, ये मुझसे करवाया जा रहा है। लेकिन सभी लोग क्या करते हैं, मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा सोचते हैं। मैंने ही किया है सब कुछ, मैं नहीं करूंगा तो होगा नहीं। तो ये इस तरह की भावना होती है। तो इस तरह से उन्होंने कर्मयोग खंड में 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली क्या थी कि भलाई मत करो, बुरा मत करो, हिंसा मत करो, मना करना, झगड़ा मत करो, खून खराबा मत करो। फिर द्वितीय अवस्था आई, उसमें उन्होंने कहा दूसरों की सहायता करो, अलग अलग तरह से दूसरों को बताओ, है ना, अच्छे काम करो, पेड़ पौधे लगाओ, सेवा करो मानव की। और तीसरे में ये फल की चिंता मत। यानी हमें अच्छे कर्म करने हैं लेकिन उनकी फल की चिंता नहीं रखनी। और चौथे में आया है कि विकास करते करते आत्मा को यही भाव आने लगता है कि कर्ता का भाव छोड़ दो। यानी ये मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं का भाव हमें कम कर देना। तो इस तरह से मनुष्य कर्म योग खंड एक के बाद फिर ज्ञान योग खंड एक में प्रवेश करता है। तो ये देखिए सोल की कैसे प्रगति हो रही है। कहाँ थे हम, धीरे धीरे प्रगति होते होते हम कर्म योग खंड एक के बाद ज्ञान योग खंड एक में प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से इसके इन्होंने 5 इससे किए, कर्मयोग पार्ट 1, ज्ञान योग पार्ट 1, और कर्मयोग पार्ट 2, ज्ञान योग पार्ट 2, और राजयोग, राजयोग माने ज्ञान योग। तो अभी हमने समझा कर्मयोग पार्ट 1, उसके भी 4 पार्ट थे, नहीं जान। अब हम आते हैं ज्ञान योग, कर्मयोग के बाद ज्ञान योग पार्ट 1। तो हमने जब ज्ञान योग कर्म योग को समझ लिया तो अब हमारे अंदर भावना क्या हो गई, अवेयर होने लगी हमारे अच्छे कर्म करने। हमने समझ लिया हमें अच्छे काम करने हैं। लेकिन जब हम अच्छे काम करने लगते हैं तो हमारे जन्म भी कम हो जाते हैं। जन्म जो हमने बहुत ज्यादा, जो हम सोचते हैं, हम जब काम बहुत ज्यादा जन्म हो रहे थे अच्छे काम की वजह से, हमारे हो सकते हैं कि 100 से 50 भी हो जाएं, कम भी हो जाएं। तो आपने सुना होगा, कहते हैं ना, आप जितने अच्छे कर्म करोगे आपके जन्म कम हो जाएंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा होता जाएगा। और तभी इतना दुख है जीवन में, क्योंकि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है, रुक जाता है। कहते हैं ना, कई बार आपने बहुत, कोई हमने ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से हमारे जीवन में ये दुख बना हुआ है। तो ये सब कर्मों के कारण होता है। तो हमें जो जीवन में जो भी हो रहा है ये सब हमारे पीछे के कारण ही होता है।
अब पीछे का सत्य क्या है, हमको इसको भी समझना होगा कि पीछे का सत्य क्या है। अब कैसे पता चलेगा, ये हमारी जानने की इच्छा होने लगती है कि ये ऐसा क्या था जिसकी वजह से आज हम ऐसा जीवन जी रहे हैं। कई बार हमारे प्रश्न उठते हैं कि मेरे जीवन में मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे आज ये जीवन मिल रहा है। कई बार किसी किसी दिन बहुत दुख आता है जीवन में, तो ये प्रश्न अपने आप आने लगते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने का। इसमें उन्होंने इसके भी 4 हिस्से बताए हैं: श्रवण, मनन, साक्षात्कार, श्रवण मनन और निधि अभ्यास और साक्षात्कार। तो सबसे पहले हम सुनते हैं श्रवण, यानी आपने देखा होगा कई बार हमारा अब मन होता है हम गीता सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, यूट्यूब पे आजकल बहुत कुछ तरह तरह की बातें ज्ञान सुनते हैं, अलग अलग मास्टर्स की बातें सुनते हैं। कई बार हम पहले भी आपको याद होगा हम भागवत सुनने जाया करते हैं, गीता के ये प्रवचन सुनते हैं। अलग अलग तरह से हम सुनने में हमारा मन लगने लगता है, क्योंकि ये हमारा श्रवण है, सिर्फ हम सुनना पसंद करते हैं। जब हम सुनते हैं कि कोई क्या गीता में क्या है, पुराणों में क्या है, धीरे धीरे हम बहुत उससे आत्मा हमारी जो होती है वो सुनने में उसका मन लगा रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपना विकास चाह रही है, वो जानना चाह रही है क्या है जीवन में, ऐसा क्या है। तो अपने बारे में पीछे जाके देखिए, हम भी बहुत सुनने का मन रहता है कि हाँ मुझे भी जानना है कि ऐसा क्या है गीता में, ऐसा क्या है पुराणों में। फिर उसके बाद हम फिर भी पूजा पाठ करते हैं, अपने घरों में पूजा भी चल रही है। घरों में आप भी है, माला भी कर रहे हैं, माला जपना, जाप करना, ये सब पूजा भी हमने नहीं छोड़ी है। ये आत्मा की प्रगति है। देखिए कहाँ थे हम, हमने भी पहले भागवत सुनी, गीता सुनी, किताबें पढ़े और मंत्र जाप किए, पूजा पाठ किए, लेकिन ये सब क्या है, हमने कुछ और नहीं किया। हम अभी आप अपने आप से नहीं जुड़े हैं। हमारी आत्मा की देखिए प्रगति अभी यही है। ये सब क्या है, ज्ञान योग नहीं है, सिर्फ ये कर्म योग। के बाद हम ज्ञान योग पार्ट 1 में ही है। तो हमने क्या किया है, सिर्फ कर्म किया है, सिर्फ सुना है, श्रवण मनन नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, श्रवण के बाद हमको मनन करना है। हमने सुन तो लिया, हमने यहाँ ज्ञान तो ले लिया, लेकिन उसका चिंतन नहीं किया। तो हमें चिंतन भी करना चाहिए कि अब हम पढ़ रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, लेकिन हम जब तक चिंतन नहीं करेंगे, अपने अंदर नहीं उतारेंगे, तो हम नहीं समझ सकेंगे। तो हमें फिर मनन करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो वो बता रहे हैं, गीता में ज्ञान मिल रहा है, तो हम उस पे फिर मनन करने लगते हैं। फिर जब जैसे जैसे मनन करते हैं, हाँ ये सही बता रहे हैं, ये ऐसा होता है, उसके बाद हम निधि अभ्यास करने लगते हैं। निधि अभ्यास माने उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। यानी इसकी भी 4 स्टेज हो गई: श्रवण, फिर मनन, फिर निधि ध्यासन। यानी हम उसके बाद उसको फिर सुनने के बाद हम अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते हैं। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जिन चीजों को अपने अंदर उतारने लगते हैं, फिर हमें समझ में आता है कि हमको इसको साक्षात्कार करते हैं। यानी हमने धीरे धीरे एक एक स्टेज को समझा। स्टेज 1 में हमने कई शरीर, मनुष्य शरीर में हमने जन्म लिया, बिता दिया, श्रवण किया। तो यानी जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा है कि हम जैसा है वैसा ही करना चाहिए। आत्मा के बारे में भी वे बताते थे कि ईश्वर का साम्राज्य कहाँ है, आपके अंदर है, हमें कहीं बाहर नहीं जाना है। तो हमें यही मनन करना है कि हमें बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है, जैसा इसने हमें कहा है। यानी कि जब हम अपने आप को अपने आप से जोड़ लेते हैं, तभी हमारे अंदर हम जा सकते हैं। तो फिर हम साक्षात्कार के बारे में बात कर रहे थे कि सच मनन के बाद आ गया निधि ध्यासन। प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं, मैं आत्मा हूँ, ये सब क्वेश्चन आने लगते हैं। जब हम मनन करेंगे तो हमारे सवाल भी होते हैं, ओहो मैं आत्मा हूँ, मैंने समझना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो कल मेरा क्या होगा, मैं ये जीवन जी रहा हूँ, क्या मैं मर जाऊंगा। बहुत तरह के सवाल होते हैं। फिर धीरे धीरे हम उसका प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते। फिर जब अपने स्वयं के जीवन के जब हम ध्यान करते हैं, जब हम अपने आप को देखते हैं, हम साक्षी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म लेने वाले जन्म लेते रहते हैं, मरने वाले मरते रहते हैं। तुम यह सब सिर्फ देखते रहते हो। यानी हम देखते हैं अपने जीवन में क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं फिर जी रहे हैं, फिर मर रहे हैं जी रहे हैं।
तो ये इस तरह से हम जब इन सब चीजों को और गहराई से समझने लगते हैं, जिस तरह से बच्चे जन्म लेते हैं, परिवार बनते रहते हैं, आगे जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, परिवार बनते हैं, ये आगे परंपरा चलती रहती है। तो इन सभी विषयों में यानी क्या हुआ, अंधकार प्रकाश सभी तरह के अनुभव करती हुई आत्मा फिर समझने लगती है, और वो साक्षात्कार यानी उसको इस चीज का समझ आने लगता है। तो वो साक्षात्कार होने लगता है, यानी उसको ये ज्ञान आ जाता है, अब मैं साक्षी बनूं, जो भी करूं मैं प्रैक्टिस करूं, मुझे अपने आप को प्रैक्टिस करना है। तो जो मेरा सच्चा स्वरूप है, यानी मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, मुझे उसको साक्षात्कार करना है। तो कर्म योग यानी हमने कर्म किए, ज्ञान योग ने ज्ञान दिया। अब हम यहाँ तक तो समझ लिया, हमने ज्ञान भी ले लिया, काम भी अच्छा कर लिया। अब हमें धीरे ध्यान में नहीं आए, जब तक हम ध्यान में नहीं आए थे, फिर हमको धीरे धीरे हमें जीवन में ध्यान आ गया। तो वो कहते हैं मैं भी पढ़ा, ये भी जानता हूँ, मैं भी सब कुछ जानता हूँ, मैंने मनन भी किया, मैंने चिंतन भी किया, लेकिन कुछ और है जीवन में जिसकी हम ढूंढ रहे थे, मेरे जीवन में शांति नहीं है। यानी आप लोग भी ध्यान के पहले कई बार पूछते हैं ना कि हम कुछ तलाश कर रहे थे, हमें कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन हम सही जगह नहीं थे, कि मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, मैं कुछ कुछ चूक हो रही है मेरे जीवन में, शांति नहीं मिल रही है। फिर हम जब ये करते हैं तो पितामह क्या कहते हैं, हमारे जीवन में ध्यान आता है, यानी राजयोग। अब हम क्या हो जाते हैं, राजयोग का क्या मतलब है, हम राजा बन जाते हैं अपने जीवन के। बस एकदम ध्यान करने बैठ जाइए, पूरी तरह से सब चिंताओं को छोड़कर, कोई टेंशन नहीं, एकदम राजा महाराजाओं की तरह, इसलिए इसको राजयोग कहा है। तो हमें क्या करना है, नो वरी नो हरी, आना पाना सती ध्यान, हमारे जीवन में क्या आ गया, ध्यान आ गया। तो हमने ध्यान योग को अपनाया, राजा की तरह बैठ जाएं, आना पाना सती ध्यान करें, ध्यान करते हैं, यम नियम असम कुछ भी नहीं करना है, केवल अपनी श्वासों से हमें जुड़ जाना है, और अपनी निर्मल स्थिति में हम आ जाते हैं। तो जब हमारे जीवन में ध्यान आ गया ना, कर्मयोग वन, ज्ञान योग वन, उसके बाद ध्यान। तो ये इस स्टेज में आने के बाद हमने जाना कि ध्यान से हमने क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो आपको इस चीज को खुद को बहुत अच्छे से पता है कि जब हमारे जीवन में ध्यान आया, कैसी कैसी स्टेजेस आई। तो जब मैं कहते हैं कि मानव, कठोपनिषद में भी कहा गया है कि मानव के मर जाने के उपरांत क्या होता है मुझे जानना है। नचिकेता का ये सवाल था। इस प्रकार नचिकेता ने 11 साल की उम्र में ही ये निश्चय कर लिया था, और यहीं से राजयोग आरंभ होता है, यानी जो राजयोग है वो वहीं से शुरू। तो ये अब हम यहाँ पर नीति प्रवचन नहीं सुनते, जब हम ध्यान में आते हैं क्या होते हैं, धीरे धीरे हमारा ये सब कम होने लगता है, क्लासेस में कम हो जाता है। किताबें हम कैसी पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, पत्नी जी की बताई हुई जो बातें हैं हमें उनको अनुसरण करना अच्छा लगता है। आंखें बंद करके बैठ जाएं, सिर्फ सांसों से जुड़ जाएं, और फिर हम सांसों से जुड़ के हमारे अंदर क्या परिवर्तन आता है, धीरे धीरे हमारे विचारों में भी परिवर्तन आता है। चित्त वृत्ति निरोध, यानी हम अपनी, जैसे जैसे अपने ध्यान से जुड़ते हैं, हमारी चित्तियां होती हैं हमारे अंदर, जो हमारे इमोशंस होते हैं, विचार होते हैं, हम उनको धीरे धीरे हमारे अंदर वो सब परिवर्तन आने लगते हैं। चित्त वृत्ति निरोध है, हम फिर अनुभव करते हैं, अलग अलग तरह के एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम एक शरीर नहीं है, हम 7 शरीर। और हमको पहले तो हम क्या करते थे, सिर्फ अपने आप को फिजिकल बॉडी ही जानते थे कि हम एक ही शरीर हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान में आए तो हमें आ गया समझ में कि नहीं, अब हम एक शरीर नहीं है, हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, हम अनुभव करते हैं, हम हमारे जो कोई जीवन का एक उद्देश्य भी है, नहीं तो हम ऐसे ही जिंदगी बिताते हैं। हमारी कॉजल बॉडी है, इसके द्वारा हमें पता होता है कि हमारा जो जीवन का कोई उद्देश्य है, तो हमें बहुत तरह के ज्ञान होने लगता है। तो यही कहते हैं कि हम फिर आ, आप लोग अगर अगर जिन लोगों ने, जो एक वीडियो होगी स्पिरिचुअल रियलिटी की, उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों को आपको अलग से और भी ज्ञान मिलेगा। तो निर्मल स्थिति क्या होती है, जब हम ध्यान में बैठते हैं वो क्या है, इसको जानेंगे। यानी हमने हाथ पैर क्रॉस कर लिए,
है ना, सांसों से जुड़ गए, हमारे अंदर क्या हुआ, ब्रह्मांड ब्रह्म जो ब्रह्म रंध्र से प्राण शक्ति अंदर जाने लगती है। तो इस तरह से अलग कई कई जन्मों के जो हमारे ब्लॉकेजेस हैं वो हमारे खुलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऐसे अनुभव होते हैं तरह तरह के, हमारी खुजली हो रही शरीर में, ये तो आप सभी को पता है कि हमें इतने अनुभव होते हैं कि वो हमारे जो ब्लॉकेजेस हैं, हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, उनमें जो कई कई जन्मों के हमारे जो कर्मास हैं, हमने बैड कर्मास किए हैं, मांस मछली खाई है, नॉन वेज खाया है, बुरे कर्म किए हैं, उन सब की वजह से हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस बन जाती है। तो धीरे धीरे ध्यान हम जब जैसे जैसे करते जाते हैं, हमारी ब्लॉकेजेस खुल जाती हैं और हमारे जो एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं वो हमारे खुलने लगते हैं। तो क्या होता है, हम जब विचार शून्य होते हैं, थॉटलेस होते हैं, ये हमारे अंदर ऊर्जा उतरती जाती है। तो जब हम आनापानासती ध्यान किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, काया उपासना। काया उपासना माने हमारी 72,000 नाड़ियों के अंदर जो हमारी ब्लॉकेज है वो खुलती हैं और हमको क्या होता है, हमें ज्ञान होने लगता है अपने शरीर के बारे में। कई बार आप देखते हैं कि हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमें अपने शरीर का भी पता नहीं होता है। तो ये क्या है, हमें समझ आने लगता है कि मैं शरीर नहीं, एक, तो हम फिर इसको, हमारे शरीर में ऊर्जा होती है, जितनी ऊर्जा बढ़ती जाएगी हमारे अंदर ज्ञान आता जाएगा और ऊर्जा के द्वारा ही हमें ये ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान कहाँ से आ रहा है, ऊर्जा से, यानी जो ब्रह्म रंध्र से आपको जो ऊर्जा मिल रही है उसके द्वारा आपको ज्ञान मिल रहा है। तो हमारा जो अज्ञान है, जो हमारी परतें जमी हुई हैं अज्ञान की, वो धीरे धीरे कम होने लगती। जितना ध्यान करेंगे उतना ही ज्यादा हमें ऊर्जा मिलेगी और वैसे ही हमारे अनुभव भी होने लगेंगे। तो हमें कितनी देर ध्यान करना है, कितना कैसे ध्यान करना है, 5 साल की उम्र है तो 5 मिनट करें, 20 साल की उम्र है तो 20 मिनट ध्यान करें, 50 साल की है तो 50 मिनट, कम से कम हमें इस तरह से उम्र के बराबर करना है। और हमारी जो भी अगर ज्यादा कोई बीमारी है, तकलीफ है, या हमारे अंदर कोई और भी, कई बार ऐसा होता है कि हमें ज्यादा ध्यान करना है, ज्यादा जो हमें विश्व ऊर्जा चाहिए, तो हमें ज्यादा ध्यान करना होता है। इस तरह से हम जैसे जैसे अपने ध्यान को बढ़ाते हैं, हम निर्मल स्थिति को पहुंचते हैं और हमारी क्लींजिंग होती जाती है। और क्या होता है, ऐसा नहीं है, कई बार हम ध्यान करते करते हमें मन नहीं लगता है तो हमें छोड़ना नहीं है, यानी हमें सहन करना है। सहन ही प्रगति है, जैसे जैसे आप सहन करेंगे आपकी प्रगति होती चली जाएगी, यानी तितिक्षा, सहना है आपको। कहते हैं ना, जब हम कोई भी चीज को घिसते हैं, अपने शरीर को, जब हम कोई कष्ट आता है तो इस तरह से हम अपने शरीर को भी इसी को घिसना है। जैसे जैसे हम अपने शरीर पे तकलीफों को सहन करेंगे तो हमारी जो कर्मा के द्वारा जो हमारी पिछले जन्म में कर्मा है वो हमारे कम होते चले जाएंगे और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो फिर कहते हैं, पितामह कहते हैं कि विपासना, यानी काया उपासना के बाद विपासना, यानी विशेष रूप से देखना। पश्य माने देखना, वी माने विशेष रूप से देखना। तो हमें अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं, हमारी थर्ड आई खुलने लगती है, यानी हमारे अंदर जो स्पेशल एबिलिटीज होती हैं। कई बार आपने देखा लोग ध्यान में उनको पास्ट लाइफ भी दिखने लगती हैं, कलर्स दिखते हैं, मास्टर्स दिखते हैं, ये सब हमारे इसके थर्ड आई के द्वारा होते हैं, क्योंकि हमारी जो पीनियल ग्लैंड होती है वो एक्टिवेट होने लगती है, हमारे जो दिव्य चक्षु है वो उत्तेजित होता है। और आपने लोकसांग रामपा की जो बुक है उसमें भी इसके बारे में काफी बताया हुआ है। तो इस तरह से हमारी थर्ड आई खुलती है और हमें उनके बारे में दिखने लगता है, ज्ञान होने लगता है, यानी तीसरे नेत्र से जो दृष्टा यानी देखने वाले को क्या कहते हैं, तो ऋषि कहते हैं। तो हम जैसे जैसे हमारी ऊर्जा बढ़ती है हमारे अंदर अनुभव भी बढ़ने लगता है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जब हमारी थर्ड आई खुल गई तो हमने अनुभव हमारे होने लगे। तो हम यहाँ तक आ गए, ध्यान योग को भी हमने समझा, यानी कर्मयोग खंड पार्ट 1, ज्ञान योग पार्ट 1, और हम ध्यान योग हमने यहाँ तक अपना समझ लिया। तो ध्यान योग में था सांसों के ऊपर ध्यान देना, फिर उसके बाद विचार शून्य होना, और तीसरी स्टेज में हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध हो गया यानी काया उपासना, और चौथी स्टेज हमारी क्या हुई, उपासना, यानी हमारे अलग अलग तरह के अनुभव। तो इसमें भी इन्होंने इस पुस्तक में स्टेजेस के हिसाब से हमें बताया है कि हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती है, अलग अलग तरह से हमें अनुभव होते हैं। और जब भी हमें कोई अगर दर्द वगैरह हो रहे हैं, तो जिस तरह से एक गर्भ में
शिशु का जन्म होता है, उसी तरह से हमारे अंदर भी जो दर्द होते हैं, पीड़ाएं होती हैं, उससे भी हमारा जो थर्ड आई खुलती है, हम तभी बोल सकते हैं। क्योंकि हमें कोई भी चीज को बिना तकलीफ थोड़ा बहुत तो सहन करना ही चाहिए। इस प्रकार बैठे बैठे ही हम अलग अलग तरह के अनुभव भी कर पाते हैं, बहुत सारे मास्टर्स भी हमें दिखते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे हमने अपने ध्यान योग के स्टेज को कंप्लीट किया। तो अब आपको ये भी पता होगा कि ये जो दिव्य चक्षु है श्री कृष्ण ने संजय को प्रदान की थी। जो गीता का ज्ञान है वो संजय ने ही पूरा बोला था। महाभारत का जो युद्ध हुआ था, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को पूरा अपनी आंखों के द्वारा सुना दिया था। तो ये थर्ड आई के द्वारा ही पॉसिबल था। तो ये हमने समझेंगे हम भगवत गीता में कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। हे अर्जुन, जब तुम और मैं अनेकों जन्म लेकर आ चुके हैं, मैं समस्त जन्मों को जानता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते। कैसे? वो कैसे जानते हैं और अर्जुन क्यों नहीं जानते? क्यों? क्योंकि अपने दिव्य चक्षु के द्वारा ही वो सब कुछ हमें याद रह सकता है। ऐसे ही महात्मा बुद्ध ने भी अपने दिव्य चक्षु के द्वारा अपने सारे पास्ट लाइफ को देख लिया था। आज कई मास्टर्स, आज हम लोग जब ध्यान करते हैं तो कहते हैं ना, हम थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स देखते हैं, हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन हम जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते जाएंगे हमको अपने बारे में और पता चलता जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि मैंने पीछे की लाइफ में देखा, मैं कभी कोई ज्ञानी हूँ, या मैंने कोई दूसरे देश में जन्म लिया है, या मैं बालक हूँ। इस दिन अनेक जन्म होते हैं हमारे, अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे हमने हमारे कर्म होते हैं वैसे ही हमारे जन्म, हर आत्मा हर जन्म अनुभव करके आगे बढ़। तो अब हम आगे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट है ज्ञान योग पार्ट 2, है ना। ज्ञान योग पार्ट 2 में अब हम क्या करते हैं, हम ज्ञान योग पार्ट 1 में भी वही था, श्रवण मनन, ऐसे ही ज्ञान योग पार्ट 2 में भी है श्रवण मनन, लेकिन इसमें अंतर है। वो हम शरीर रूप में थे, अब हमने आत्मा का हमको धीरे धीरे ज्ञान होने लगता है। यानी हम सुनते हैं ध्यान में, जब हमें मास्टर सुनाते हैं, आवाजें सुनते हैं, कई बार हम कहते हैं ना, हाँ हमें मास्टर्स की आवाजें सुनाई देती हैं, तो हम उसको समझ पाते हैं। तो ध्यान में जब हमें बहुत सारे मास्टर्स का, कहते हैं ना, क्लियर ऑडियंस है, क्लियर वॉइस है, हम बहुत तरह का उनको आवाजें भी सुनते हैं, तो हम विशेष हो जाते हैं। अलग अलग तरह की जब हम आवाजों को सुन पाते हैं, याद रख पाते हैं, हम अवेयर रहने लगते हैं, तो हम फिर उसको कहते हैं श्रवण। यानी कई मास्टर्स आप लोगों के मैं अनुभव भी सुनूंगी, बताइएगा कि आप लोगों ने कभी कोई ध्यान में या कोई मास्टर्स की आवाज सुनी है, पत्री जी की हो या कोई भी हो, जो आपने, बताइएगा, अनुभव शेयर कीजिएगा। फिर उसके बाद है मनन। मनन का है, आपने उसको सुन तो लिया आवाज को, लेकिन आप फिर उसको मनन करें कि हाँ वो आवाज किसकी थी, वो आवाज किस मास्टर की थी, ऐसा क्या कह रहे थे वो मास्टर्स। सुनने के लिए जब हम सुन तो लिए, लेकिन जब उसमें हम मनन करने लगते हैं, यानी मैंने उसके ऊपर मनन किया, समझने की कोशिश की, खास तरह से जब हम चिंता करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, फिर हम मास्टर से उसके बारे में पूछते हैं कि हम ध्यान में फिर मास्टर से सवाल करते हैं, तो हमारा क्या हुआ, एक लेवल से दूसरा लेवल बढ़ गया, हमारी आगे हो गए हम। तो हमने पहले किया श्रवण, फिर हमने किया मनन। तो इसके बाद आता है जब हमने अपने ध्यान आने से हमें परिवर्तन आया, ध्यान के अनुभव किए। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें संकेत मिलने लगते हैं अलग अलग तरह से, सिंक्रोनिसिटी होने लगती है। कई बार कहते हैं ना, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ये सब हमारे विचार हैं, हम और गहरे जाते हैं, और तरह के हमें अनुभव होते हैं। तो फिर हम इसको और अभ्यास करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ भी विधि ध्यासना है, यानी थर्ड क्या हुआ, पहले श्रवण, फिर मनन, फिर निधि ध्यासना। तो हमने फिर उसको प्रैक्टिस किया। तो हमने अगर किसी मास्टर को देखा, हमने जाना कि वो हमसे क्या कह रहे थे। ऐसे ही एक इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जीसस क्राइस्ट रात को ध्यान में देखा, तो उन्होंने पूछा कि तुम सत्य को जानने के लिए तुमने क्या किया है। तो कहते हैं कि ठीक है, अपने प्रैक्टिस करते रहना।
तो एक एक उन्होंने कहानी बताई है इसमें कि एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा था, और जीसस क्राइस्ट उसके पास गए, पूछे तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं मछली पकड़ रहा हूँ। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा, अरे तुम मछली पकड़ रहे हो, मछली को क्यों पकड़ रहे हो, मनुष्य को पकड़ो, ऐसा कुछ सिखाओ उसको, ऐसी विद्या मैं तुम्हें सिखा देता हूँ कि तुम मेरे साथ चलोगे क्या? हाँ ठीक है, मैं चलूंगा। तो फिर उसने क्या हुआ, मछली पकड़ना छोड़ दिया, और उसने फिर क्या किया, मनुष्य को पकड़ना। उन्होंने उनको क्या सिखा दिया कि उन्होंने उसको उसको निधि ध्यासना सिखा दिया, यानी तुम इसी क्षण घर छोड़कर बाहर जाओ, आगे बढ़ो। मछली पकड़ रहा था, एक जगह था, उसको आगे निकाल दिया, यानी हमें भी इसी तरह से आगे बढ़ना है। बाहर जाओ, लोगों को ध्यान सिखाओ। तो कहते हैं उनसे ऐसा कहने के बाद तुम घर छोड़कर चले जाना, ऐसे मार्ग में पहुंचने के लिए मनुष्य शरीर में और भी कई जन्म हो सकते हैं, यानी हम ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, अनेक जन्म होते हैं हमारे। इसे ही निधि ध्यासन कहते हैं। हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के बाद एक एक चीज को हम धीरे धीरे हमारी सोच प्रैक्टिस करती है, तो इसे ही निधि ध्यासन उन्होंने कहा है। फिर इसके बाद बताते हैं निधि ध्यासन के बाद साक्षात्कार, यानी आचरण करते करते हम साक्षी तत्व हमें हो जाता है, यानी हम साक्षी भाव आने लगता है हमारे अंदर। हाँ, समस्त आत्मलोकों के तत्वों का साक्षी तत्व प्राप्त हो जाता है, यानी हम शरीर से किस पे आ जाते हैं, आत्मा पर। हम पहले कैसे अनुभव कर रहे थे, अपने शरीर के अनुभव कर रहे थे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हम आत्मा के द्वारा अनुभव करते हैं। देखिए हमारी ग्रोथ कितनी तेजी से हो गई। तो हमें कितने जन्म लगे धीरे धीरे, अब बल्कि हमें यात्रा के तत्वों का ही नहीं बल्कि समस्त आत्म यात्रा के तत्वों का हमको साक्षी तत्व मिलने लगता है, हमको आत्मा के द्वारा अनुभव। यही साक्षात्कार 2 है। तो कितने सुंदर तरीके से उन्होंने हमारी प्रगति बताई है, कैसे कैसे हम एक एक सीढ़ी चढ़कर एक एक आत्मा के अनुभव के यहाँ पहुंचते हैं। यानी ज्ञान योग खंड 2 में क्या सुना, श्रवण, मनन, निधि ध्यासन और साक्षात्कार। तो इस तरह से कितना अद्भुत है, संसारिक मनुष्यों को पूरी तरह से इन सब विषयों के बारे में क्या मालूम है। वो यही कह रहे हैं, सांसारिक मनुष्यों को पूर्ण रूप से इन तथ्यों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, और वो ध्यानियों को देखकर सोचते हैं यह तो अपनी आंखें बंद करके खाली बैठा हुआ ही कर क्या रहा है, अपना समय खराब कर रहा है। नहीं, हम समय खराब नहीं कर रहे हैं, कि उन लोगों को लगता है हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। तो वो यही कहते हैं, ध्यानियों को देखकर इस संसार के लोग उन्हें पागल ना समझें, वो ध्यान है ही नहीं। अज्ञानी मनुष्य ज्ञानियों को पागल समझते हैं कि उनको इस चीज की समझ नहीं है। अज्ञान एक उत्तम अवस्था है, जब ज्ञान नहीं है तो अज्ञानता सबसे नीची अवस्था है। तो जन्म परंपरा में, कर्म परंपरा के प्राथमिक प्राथमिक जन्मों में मनुष्य खाने पीने के लिए ही जन्म लेता है, और अत्यंत अज्ञानता में वो रहता है, यानी क्या हुआ, उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ अपने क्या उसकी पोस्ट है, वो क्या काम कर रहा है, नौकरी, घर परिवार, इन्हीं सब में वो लगा रहता है। और अब हम इसके बाद जानेंगे, ज्ञान योग के बाद, निधि ध्यासन के बाद आया है साक्षात्कार। साक्षात्कार में भी थोड़ा सा ये भी था कि हमें ये ज्ञान होने लगता है कि मैं आत्मा हूँ, तुम भी वही हो, यानी अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान आने लगता है। तत्वमसि, यानी जो मैं हूँ वही तुम हो, ये ज्ञान उसको पूरी तरह से होने लगता है। सर्वम कल्पितम ब्रह्मा, यानी हर तरफ वही चेतना है, हम मैं और तुम कोई अंतर नहीं है। तो ये उसको इस चीज का ज्ञान होता है। अब इसके बाद आता है कर्म योग पार्ट 2। कर्म योग पार्ट 2 में क्या है, जब हमने ध्यान सीखा, दूसरों को ध्यान सिखाने के लिए हम जब बाहर आ जाते हैं, ये हमारा कर्मयोग पार्ट 2 है। एक था कर्मयोग पार्ट 2, यानी हम पीछे हम अपने सिर्फ कर्म कर रहे थे, पुस्तकें पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, और आज हम उस चीज को, पत्ती सर ने यही कहा है कि ध्यान जब करो तो दूसरों को भी ध्यान सिखाओ, ABCD सीखो, ABCD सिखाओ। यानी हमें बहुत जल्दी पत्ती सर ने इतना सुंदर ज्ञान दिया है। वो भगवान गौतम बुद्ध ने क्या किया था, ध्यान में अपने समस्त जन्मों को देख लिया, उन्होंने सब कुछ जान लिया। अब मैं क्या करूं, तो उनकी कहानी आपको याद होगी, जब उनको एनलाइटेंड हो गया था, उनको आत्मज्ञान हो गया था, कई वर्षों के बाद उनको समझ में आया। जब उनको जब एक रात में उन्होंने, जो कई सालों तक तो वो भटकते रहे,
लेकिन जब उनको एक रात में हो गया तो उन्होंने देख लिया, अब वो क्या करें, अब मैं किसको अपना ज्ञान दूं। हमें तो पति सर ने कह दिया ज्ञान दो सबको बताओ, लेकिन भगवान बुद्ध ने क्या किया, उनके मन में आया चलो मैं अपने गुरु को बताने जाता हूँ। तो वो अलाद कलाम और उदाका रामापुत्र को बताने के उनका मन में आया कि चलो मैं अपने गुरुओं को बताने जाती हूँ, क्योंकि उन्होंने तो पहले अपने गुरुओं से ही जुड़े, वहां सबसे जुड़ने के बाद उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो वो अपने श्वासों के साथ जुड़कर बैठ गए। तो जब उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया तो देखा कि जो उनके गुरु थे, उन्हें उन्होंने आंखें बंद करके ही उनको इस चीज की समझ पता चल गया कि उनके गुरु ने शरीर त्याग दिया है। ओहो, अब मैं किसे बताऊंगा, अब तो मेरे गुरु भी नहीं है। फिर वो जो उनके 5 मित्र थे, वो उनको बताने के लिए आगे बढ़ते हैं, और वो उनके मित्र कहाँ मिले उनको, उनके मित्र उनको आ, सारनाथ में, जो बनारस से पास में है, वो उनके 5 मित्र सारनाथ में थे, उनके 200 किलोमीटर की दूरी पर ही थे। और महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों को ये जो ध्यान उन्होंने, आनापानासति ध्यान था, वो अपने मित्रों को बताने के लिए वहां पे जाते हैं। तो फिर उनको उन्होंने ध्यान सिखाया। तो यही कर्मयोग खंड 2 है। यानी अब हमको क्या करना है, हमें दूसरों को ज्ञान सिखाना है। अब हम थोड़ा सा पीछे रिवीजन करते हुए चलेंगे। कर्मयोग खंड 1 में हमने क्या सीखा, हमको कहना नहीं नहीं हमको ऐसा काम नहीं करना है। फिर पार्ट 2 में अच्छे काम करने हैं, दूसरों को अच्छी अच्छी बातें बतानी है ना, सेवा करनी है। फिर हमें बताना है कि आप ये सब फल छोड़ दो, तो जो भी हम कर रहे हैं उसका हमें कोई भी फल नहीं पाना है, जो होगा। और मैं का त्याग करो, यानी मैं की भावना को छोड़ देंगे तो आप ही आगे बढ़ते जाएंगे, मैं का भाव छोड़। इसके बाद हमने ध्यान किया, ध्यान में आ गए, हमने चारों स्टेज जान ली, है ना, कि हमारे अंदर ही जाना है। कृष्ण ने हमें यही बताया, ही विल नॉट कम अगेन, यानी वो पुनः नहीं आएंगे। उन्होंने यही कहा था कि आप अगर जन्म, अगर एक ही जन्म में आप इस तरह से कर लेंगे तो आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और आगे फिर वो बताते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे कभी आपका बुरा नहीं होगा, हम शरीर नहीं है, हम आत्माएं, हमें इसका ज्ञान होने लगता है। तो हमने पीछे सत इन तीनों गुणों के बारे में भी जाना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो इन सब को जानते जानते हमने आज हम कर्मयोग पार्ट 2 तक पहुंच गए हैं। और कर्मयोग क्या हुआ, हमें इन सब से ऊपर उठ जाना है, मुझे अच्छा करना है, अच्छा होगा। हमने अपने बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, इन सब की तरह हमें दूसरों को ज्ञान बांटना है। तो हमारे अंदर कैसे जब डेवलप हुआ, हमारे अंदर इतना प्रेम आ गया, क्योंकि जो आप हैं वही मैं हूँ। तत्वमसि सर्वम कल्पितम ब्रह्मा, यानी वही प्रेम, वही जो प्रेम एक तत्व है, वही ईश्वर तत्व है, हम उसको जानने लगते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, कोई हर जानवर से हमारे अंदर एक प्रेम जागने लगता है। शाकाहार रैली निकालने के लिए पति सर ने सबसे पहले क्या कहा है, आप जीव जंतुओं से प्यार करें, उन सबको एक समझें, कोई अंतर नहीं है, जो तुम हो वही मैं हूँ, यही है कर्मयोग। और मैं और वो जब जानवर अलग नहीं है, हमारे अंदर से फिर क्या भाव निकलते हैं, कंपैशन के, प्रेम के, करुणा के। तो हमारे अंदर यहाँ और भी ग्रोथ होने लगती है, कितने कितने जन्मों के बाद। यानी हमने कितने जन्म लिए, चारों जन्म के बाद। फिर हमारा क्या होगा, 10 से 25 50 साल अगर हम नहीं करेंगे तो हमें बहुत साल लगते हैं। तो अगर हम जल्दी इनको समझ जाते हैं तो मिलरप्पा की तरह हम एक ही जन्म में बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। कोई कहते हैं पति जी कि कर्म योग यानी ज्ञान योग से, और हमको क्या करना है, शाकाहार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत, इसको बनाना है। हमको यही उनका जो सपना है उसको साकार करना है। यानी मैंने वो इस प्रकार कहते हैं, पत्नी कहते हैं, मैंने वर्तमान जन्म में ब्राह्मण के घर में, पूर्व जन्म में मुसलमान सूफी मास्टर था, हैदराबाद गोलकोंडा किले के पास। उससे पहले मैं उड़ीसा में मेरा जन्म हुआ था, उससे भी पहले मैं अमेरिका में पैदा हुआ था। इसी तरह मैंने अपने सारे जन्मों को, यानी उन्होंने अपनी थर्ड आई के द्वारा सारे जन्म, और उन्होंने सब कुछ जान लिया, समझ आ गया कि मुझे इस जन्म में क्या करना। तो यही योग परंपरा है।
हमको अपने आप को स्वयं को जानना है। गीता में भी यही कहा है कृष्ण ने, उद्धरे आत्मने आत्मानम नात्मन अवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। यानी हमें खुद ही अपना उद्धार स्वयं करना है, कोई दूसरा हमारा उद्धार करने नहीं आएगा। जीसस क्राइस्ट कहते हैं अपना उद्धार स्वयं करो, क्षमा करो, माफ करो, फॉरगिव करो। आपका और कोई उद्धार नहीं करेगा, आपको अपना उद्धार स्वयं ही करना है। यानी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा काटोगे जैसा बोओगे जैसा काटोगे, यही कहा। और हमें भी यही ज्ञान इस पुस्तक के द्वारा पत्ती सर ने दिया है। जैसी तुम्हारी इच्छा, गीता में जब कृष्ण ने अर्जुन को सभी पूरे अध्याय सारा ज्ञान दे दिया, लास्ट में उन्होंने क्या कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो, तुम जो चाहोगे वैसा करो। क्योंकि ज्ञान तो पूरा दे दिया, लेकिन अब तुम्हारी इच्छा, एज यू विश। तो इस तरह से हमें भी अपना उद्धार स्वयं करना है। हमें पति सर ने उसका ज्ञान बता दिया, हमें उसको खुद ही अमल करना है। अतः ध्यान कीजिए। जो लोग ध्यान नहीं करते हैं वो स्वयं के ही, खुद के ही शत्रु हैं, और जो ध्यान करते हैं वो स्वयं के ही मित्र हैं। तो जो मांसाहारी हैं वो के ही शत्रु हैं, जो शाकाहारी हैं ही अपने मित्र हैं। यानी हम कम खाएं, मिताहार भोजन लें, और इस तरह से अपने आप को जितना हम सात्विक फूड लेंगे, हल्का खाना खाएंगे, तो हमारी थर्ड आई जल्दी एक्टिव हो जाती है। क्योंकि हम कहते हैं ना, कई बार हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, क्यों कि हमारे भोजन पर, हमारे विचारों पर, हमारे इमोशंस पर, हर चीज इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो वो यही कहते हैं कि वास्तव में अनुचित या बुरी आदत कहें तो एक ही है, वह है मांस भक्षण। यानी हमें सबसे पहले इसको छोड़ना है। हिंसा छोड़ो, हंसा पकड़ो। हिंसा माने हमें कोई भी खून खराबा नहीं करना है। हंसा माने अपनी श्वासों से जुड़ जाओ। हिंसा को त्यागो और अपनी श्वासों को पकड़ लो। तो अपनी श्वासों से जुड़ जाएंगे, और तो हम अपना लक्ष्य जो होगा, हमारा जीवन का क्या उद्देश्य है, हम सब कुछ जान सकेंगे। श्वासें ही गुरु हैं, श्वासें ही गुरु हैं। यही हमें सब कुछ हमें बता देती हैं कि जीवन में हमें क्या करना है, और हम सब कुछ इनके द्वारा ही जान सकते हैं। तो कहते हैं इस विषय को आप बार बार पढ़ें, बार बार समझें और मनन करें, फिर अपना निधिध्यासन करें, प्रैक्टिस करें, और साक्षी होकर इसको देखें। तो जन्म परंपरा, परम परंपरा, युग परंपरा, हमको सबको समझना है। हमने धरती पर अनेकों अनेक जन्म लिए हैं, वास्तव में हमें इनसे ही ज्ञान मिलेगा। योग परंपरा के आखिरी जन्मों में हम हैं, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को योग परंपरा अच्छी तरह समझनी चाहिए। अगर आपको ज्ञान हो गया है तो आप वास्तव में योग परंपरा के आखिरी जन्मों में, ये तो आपको खुद को समझना है कि आप किस चरण में हैं। तो मास्टर, हमको अपने आप को ही देखना है कि हम अब किस स्थिति में आ गए हैं। तो हमें दूसरों को ध्यान सिखाना है, बाहर ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करने हैं। अपने अपने कर्मों को हम खुद ही काटेंगे, कोई और हमें बताने नहीं आएगा। पति सर ने हमें बता दिया, अब हमें अपना स्वयं के साथ ही सब कुछ करना है। और कई कई जन्मों को हम, जो हम काम करते वो हम एक जन्म में कम करके, अपने जन्मों को कम करके भी हम ये पा सकते हैं। तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। आज हमने ये कर्म परंपरा, जन्म परंपरा, और हमारा मेन टॉपिक पुस्तक की पत्ते की योग परंपरा को समझा। थैंक यू सुमित्रा मैम। यस मास्टर, किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो मैम से पूछ सकते हैं मास्टर। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर जानकारी दी आपने, बहुत अच्छी जानकारी बताई। जी, क्योंकि ये तो हमें अपने आप को देखना है, अब हम कहाँ पर हैं। तो हम जब इसको पुस्तक को स्वयं पढ़ेंगे, जब हम, क्योंकि हम तो उसमें से थोड़ा ही बता सकते हैं, लेकिन जब हम पुस्तक को स्वयं पढ़ेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से और अच्छी तरह से उसको गहराई से उस ज्ञान को ले सकते हैं। तो हमें अभी तो कर्म योग से हम निकल आए हैं, ज्ञान योग से भी निकल आए हैं, अब हम ध्यान योग में हैं। और हमको आगे भी मास्टर्स के किसी के अगर कोई अनुभव है कि हाँ मैंने किसी मास्टर की आवाज सुनी है, जो हमने अभी जाना
कि कर्मयोग पार्ट 2। तो मैं उसके लिए जरूर कहूंगी, किसी ने कोई अनुभव है कि मास्टर्स ने कोई किसी की आवाज सुनी हो, कोई ऐसा हो तो अपना शेयर करें। तो ये इससे पता चलता है कि हम किस स्टेज पर हैं। राइट। अपनी अपनी स्टेज के बारे में अपने अनुभव शेयर करें मास्टर। जी हम मैम। यस अपने आप मास्टर। को समझें जी, हम अपने आप को खुद को देखें ना, कि हम कहाँ पर हैं। ये पुस्तक हमें यही बताती जी। जी। मैम प्रतिभा ध्यान में, जोशी जी। जी ध्यान में जरूर मैम ऐसे अनुभव होता है कुछ कुछ। जैसे आज मैं ध्यान में बैठी थी तो मेरे साइड से, राइट हैंड साइड से और कमर के ऊपर पीछे, और काफी तेज ऐसे, बहुत तेज जैसे बहुत वैसा एक करंट सा लगा हो, इस तरह से कुछ अजीब सा ऐसे, कुछ सेकंड के लिए ही कुछ करंट सा लगा ऐसे एकदम से, तो ऐसे सहम गए ऐसे करके कि क्या हुआ ये ऐसे, हाँ, वो इस तरह से एकदम से सेंसेशन। ऊर्जा, हाँ ऊर्जा हाँ होती है, वो अलग अलग तरह से ऊर्जा है। तो अगर आपको उसका अनुभव किया है, तो अभी हम ध्यान योग में आपने समझा ना, अनुभव होते हैं हमें अलग अलग तरह से। जी। तो जी मैम। यही यही हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि आप अभी कहाँ हैं। तो बस अनुभव कीजिए और आगे उसको देखते रहिए। हमें बस उसका कुछ देखना है, एक बार समझना है, और फिर आगे बढ़ कि हम किस सीढ़ी पर हैं, अभी आगे हमें कहाँ जाना है, इससे पता चलता है। जी। तो थैंक यू प्रतिभा जी, आपने शेयर किया जी। जी प्रीति जी, अपने आप को अनम्यूट करें, कैमरा ऑन कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो तो। हेलो मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा लगा सुन के। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि हम जी कर्म योग, जो आपने कर्म योग बताया वो फर्स्ट स्टेज, उससे ज्ञान योग हम इसी जन्म में पहुंच जाएंगे या फिर उसके लिए भी अलग अलग जन्म लेने पड़ते हैं? मीन्स पिछले जन्म में कर्म योग, इस जन्म में फिर ज्ञान योग होगा, फिर उससे अगले जन्म में कुछ और होगा हाँ, आगे देखिए का? ये डिपेंड करता है, यही था कि डिपेंड करता है कि आप अपनी ग्रोथ कितनी तेजी से खुद कर पा रहे हैं। यानी अगर हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते हैं, अपनी प्रगति हम स्वयं ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक ही बात बोला है। देखिए हम लोग को काफी जन्म लगते हैं, हम कम जन्मों को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मिलरप्पा की तरह एक ही जन्म में सहन करके, तो आप एक ही जन्म में बुद्धत्व पा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है। भगवान बुद्ध ने भी कितने जन्मों के बाद, जब उनको भी अपने जन्म, उन्होंने पास्ट लाइफ देख ली, तो वो फिर जैसे ही उन्होंने एक ही रात में उनको ज्ञान प्राप्त किया, एक ही रात में उन्होंने अपने इतने जन्म देखे थे, और साथ साथ फिर वो सबको निकल गए बताने के लिए कि नहीं, मुझे दूसरों को भी सिखाना है। उन्होंने इंतजार नहीं किया। यही कहानी है कि ये बताने का मकसद यही था कि हमें भी अब साथ साथ जब समझ आ गया है कि मुझे अगर अपने जन्म कम करने हैं, मुझे इसी जन्म में एनलाइटनमेंट पाना है, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ध्यान सिखाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर जाके बताएं। पति सर क्यों कहते हैं कि आप बाहर आइए, घर से बाहर निकलिए। घर में रह के तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको अगर एक ही जन्म में करना है तो घर से बाहर आना ही होगा। यस आपको मैम। इस शहर से ज्यादा दूसरे शहर, शहर से ज्यादा विदेश। पति सर विदेश विदेश घूमते थे। उन्होंने फिर ये नहीं देखा, क्योंकि हमें भी अपना घर परिवार छोड़ने के लिए कभी नहीं कहते हैं पति सर, संसार में रह के निर्वाण पाना है, तो सहज चलें। मैं भी यही कहूंगी, सहज चलें। यस मैम। मैम जैसे हम किसी को बताते भी हैं, वो बिलीव नहीं करता, मतलब मानता नहीं है, वो उस चीज को इग्नोर कर देता है थोड़े दिन सुन के, तो उसमें हमें क्या? और सेकेंडली, जैसे हम सोचते हैं कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी के ये- बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जिससे मिलते हैं वो वही चीजें बातें कर रहा है, हाँ, वही तो नेगेटिव दे बिल्कुल रहा है। वही, हमें जजमेंट नहीं करना, हमारा काम है सिर्फ बताना। मैंने फर्स्ट में हमारा स्टार्टिंग यही था कि हम्म। कितने लोगों के सवाल होते हैं, कितने लोग ध्यान में बीच में छोड़कर चले जाते हैं, कितने लोग आगे बढ़ते हैं, कितने लोग रुक जाते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि हम्म। उनको अभी और सीखना है। हमें जजमेंट, कोई जजमेंट नहीं करना है, कोई क्वेश्चन नहीं करना है। उनको अगर लेना होगा तो वो एक बार में लेके आगे बढ़ेंगे। आज मुझे एक ही बार बताया था, मैंने आगे हूँ। आपको भी किसी ने बताया होगा, आप आगे हैं। बहुत सारे मास्टर्स तैयार हैं, उनको सिर्फ बताने वालों की, कोई बताता है तो वो जल्दी जल्दी जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तैयार हैं। कुछ लोगों को कितनी बार भी बता दो नहीं आते हैं, क्योंकि वो उनका भी समय नहीं है, वो तैयार नहीं है। तो हमें कोई जजमेंट नहीं करना है, बस एक बार दो बार। हमारे घर में भी कितने तरह के लोग हैं, हाँ आपके घर जी। में भी, के सब थोड़ी ध्यान कर, आप कर रहे हो, यस। बाकी के सब तो ना ही कर रहे होंगे। तो कोई कहेगा अरे क्यों कर रही हो, टाइम खराब कर रही हो, यही था
बहुत लोग कहते हैं अरे तुम क्यों अपना समय बर्बाद हो। हमें किसी का अपना ध्यान करते रहना है, अपनी पता है हम कहाँ है, बस। तो है वही ना। मैं कह रही हूँ, आप जैसे कह रहे हो कि सबको बताना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। अब हम मैं करती हूँ, मैं फैमिली में भी बोलती हूँ, बाहर भी कोई मिलता है उसको लेकिन भी। इसके लिए हमें थोड़ा अपना समझ भी लगाना चाहिए कि सामने वाला अगर सुनने के लिए तैयार नहीं है या वो जी किस जगह है, उतने को ही बताएं। ये भी हमें खुद की ही समझ से समझना है। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस है कि हमें ऐसा नहीं है सबको बताते फिरे, हमें देखना होता है सामने वाला कितना सुनने का इच्छुक है उसकी। एकदम से हमें कभी ध्यान ही नहीं बता देना है कि ध्यान करो। कई बार हाँ हमें ये देखना होता है सामने वाले की जरूरत क्या है। जी। ऐसा नहीं जैसे है कि हम ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान करो ध्यान करो, ध्यान के नाम से ही लोग भाग जाते हैं। तो हाँ हमें जी। ये, हाँ हमें ये देखना है कि उनकी जरूरत क्या है। कई बार हम हेल्थ के हिसाब से उनको अवेयर करने के हिसाब से बता सकते हैं, राइट। जी हाँ तो जी। जैसे ज्यादातर लोगों को हमें ऐसे ही बताना चाहिए कि अपने एक्सपीरियंस है कि मेरे को कई बार दवाई दवाई की वजह से भी लोग छोड़ देते हैं। मेरी दवाई छूटी तो मैं बता देती हूँ कि हाँ मेरी दवाई इससे छूटी है, या मेरे मन में बहुत शांति है, या मुझे इस तरह से हम बताएंगे ना तो लोग ज्यादा जुड़ेंगे। हम ध्यान बोल के करेंगे तो जल्दी लोग नहीं आते। तो उनको धीरे धीरे कि आप 5 मिनट करो आपको शांति मिलेगी, आप आओ बैठो कुछ मत करो। किसी को ये भी मत कहो कि आप अपने धर्म को छोड़ो, पूजा पाठ छोड़ो, क्योंकि वो भी नाम से भी लोग कहेंगे हमारे तो पूजा पाठ छुड़ा रहे हैं, हमारा तो भगवान का नाम छुड़ा दिया। नहीं, हमें किसी को बोलना नहीं है कि आप ये मत करो वो मत। बस आप 5 मिनट बैठो, वो अपने आप उनका समय आएगा, वो छूटता चला जाएगा। नॉनवेज तक छूट जाता है 5 5 मिनट के अगर ध्यान के बाद वो ध्यान बढ़ाते हैं। सब कुछ धीरे धीरे अपने आप ध्यान छुड़ा देते जी हैं, वही है राइट। कि जैसे मेरी मम्मा को बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारी बीमारियां हैं, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, और लेकिन वो पूजा में बैठती हैं बहुत देर तक। करने दीजिए करने दीजिए, बस आप उनको ये बोलें कि आप पूजा के बाद 5 मिनट 10 मिनट जो भी है आंख बंद करके बैठ जाए। अगर वो इसको भी करेंगे ना तो उनको वो धीरे धीरे अपने आप उनको ज्ञान उतरेगा ना जो हमारे अंदर ब्रह्मरंध्र से हमारे, वो ज्ञान उनको लेके आएगा, हमारे बताने से नहीं होगा। वो हम, कहते हैं कि लगता ही नहीं है ध्यान, बैठा ही नहीं हाँ, जाता। तो बस आप इनको बोलो मम्मा आप 5 मिनट आंख बंद करके बैठ जाओ, नहीं लगता है कोई बात नहीं, बस आप बैठ जाओ। हाँ जी, मैंने यही बोला कि आप बैठ ऐसा ही जाओ। करना, हमें बस इतना ही बताना है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है, मैं किसी को ज्यादा टाइम नहीं बोलती हूँ, कहती हूँ आप 5 मिनट बैठो। अगर जो मान जाते हैं तो कहते हैं आप 10 मिनट बैठो। हमें देखना है सामने वाला कितना तैयार है, राइट। जी। और जो हम जैसे बैठते हैं, अब जैसे मैं बैठ जाती हूँ आधा आधा घंटा हर मतलब 3 4 बार दिन में, लेकिन प्रॉब्लम होती है जैसे बैक पेन की, और ये घुटने में भी थोड़ा पेन होता है, और वो जाता है। थोड़ा थोड़ा ना जैसे पाँव में दर्द होता है तो पोजीशन चेंज कर ले, बस आंखें ना खोलें। जी करते रहें, करते करते धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है। वो जैसे जहां जहां हमारी एनर्जी कम होती है वो हाँ जी। धीरे धीरे वहां जब ऊर्जा जाएगी उसको हील कर देगी। क्योंकि ये भी बात है कि हमारे बहुत टाइम लगता है हमारे कई बार ध्यान में, तो ये भी सोचना चाहिए कि हमारे कितने जन्मों के बाद हम अब ध्यान में आए, राइट। हाँ जी। तो बस लगे रहिए, यही कहूंगी मैं कि पत्नी सर ने यही कहा है, लगे रहो मुन्ना भाई, बस छोड़ना नहीं है हमें ध्यान। जी थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके। यू प्रीति मैम, थैंक। और हेलो। और हेलो सीता मैम। कोई है, सोनिया शर्मा जी, यस। मैम, यस मैम मैम। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। यस यस, श्योर। मैम, ध्यान मैंने जब किया तो मैम मुझे बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे ना मैम, आईब्रोज के सेंटर में जैसे भी मैं आईज क्लोज करती थी ना मैम, तो ऐसे जैसे तारा होता है ना मैम, वैसे चमक आती थी। और ऐसे लगता था कि शायद मैं बहुत देर तक भी उस चीज को देखती रहूं तो वो मुझे नजर आता रहता था, आता रहता था। तो कुछ ऐसे काम होते थे कि उठना ही पड़ता था। तो मैम फिर मैंने वो शेयर भी किया था किसी के साथ, जैसे जो हमारे हैं मैम, जैसे ध्यान में या फिर किसी और योग में, उनके साथ भी शेयर किया था। तो मैम वो मुझे सिर्फ 2 4 बार हुआ, उसके बाद वो बंद हो गया, अब नहीं, उसके बाद से इस तरह की आती है पीछे। देखिए अगर आपका कोई भी अनुभव होता है ना वो एक ही बार होता है ना, और वो अगर हमारे ऊपर लाइट फील हो रही है तो वो हमारा लाइट तो हम है ही। जी लाइट को मैम। तो हम जब हम इमेजिन करते हैं तो भी कहते हैं कि आप अपने महसूस करें, फील करें कि लाइट आ रही है। तो हम सभी लाइट बीइंग्स हैं,
और हम उस चेतना से जब जुड़ते हैं तो हम लाइट ही हो जाते हैं। कि हम, जब हमें फीलिंग आने लगती है कि वी आर नॉट बॉडी, हम सब सोल हैं, तो जैसे जैसे आप उसमें जाते जाएंगे आपको और एक अनुभव होंगे। बस हमें अनुभव को एंजॉय करना है। मैं एक ही लाइन कहूंगी, एंजॉय करें। दोबारा वो अनुभव हो ये एक्सपेक्ट ना करें। हो रहा है और अच्छी बात है, नहीं हो रहा है और अच्छी बात, ठीक क्योंकि है। जो हो चुका है आपको कुछ नया होने वाला होगा जी कि आप मैम। ग्रो कर रहे हैं, राइट। हाँ जी मैम, आप एक बुक की बात कर रहे थे, शायद वो चीज मैंने सुनी नहीं। आप कौन सी बुक के बारे में बोल रहे थे? ये जो आज स्वाध्याय जो जो आज किया है, ये पत्री जी की बुक है, योग परंपरा, उसी का है, समराइज करके मैंने। अभी तो हमें ऑनलाइन भी मिल सकती है? आप नहीं। देख सकते हैं, अमेजोन पे मिल सकती है, अमेजोन पे मिल जाएगी योग परंपरा। बहुत अच्छी छोटी सी बुक है, मैम क्या नाम है इसका? योग परंपरा। योग परंपरा, ठीक मैं, है मैम। हाँ, मैं आपको इसका पिक दिखा सकती हूँ, क्या है, एक सेकेंड। आप देख पा रहे हैं क्या? नहीं, अच्छा एक मिनट, स्क्रीन आ गया, सॉरी। यस मैम, दिख रहा है चलिए, मैम। योग दिख रहा है? परंपरा स्क्रीनशॉट ले लिया मैम। हाँ, पत्री जी की फोटो है ना, दिख रहा हाँ है जी। आपको? जी हाँ मैम। ये, जी जी। हाँ यही है ये, ठीक है मैम, मैं इसको ले ठीक है। लूंगी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक। तो ये छोटी सी, एकदम बहुत छोटी सी बुक है, और जी। मेरे पास खुद भी नहीं है, मैंने भी अ, तो मेरे को ये टॉपिक लेना था, इसलिए मैंने पीडीएफ से तैयार किया। लेकिन बहुत सुंदर है, जब भी मिलेगी मैं इसको जरूर लेके आऊँ। तो आप और लोग मैम भी पीडीएफ आज होगी पत्ती सर की बुक्स जरूर पढ़ें, जितनी भी हैं। मैं पत्ती सर की बुक जरूर पढ़ूं, वो भी मेरे पास है, मैं सब मैम, बुक्स। अगर आपके पास पीडीएफ भी है तो आप प्लीज ग्रुप में मैं सेंड कर बिल्कुल, मैं शेयर करूंगी, सुमित्रा मैम को भेज दूंगी, आप लोग को भेज देंगे, ठीक है। जी बुक मैम। जरूर पढ़िएगा, जरूर। मैं कहूंगी जो भी जितना भी हमें मिलता है वहीं से ले लेना। ठीक है थैंक यू। सोनिया जी, थैंक थैंक यू। जी मैम। तो और यस मैम। प्रश्न है सुमित्रा मैम? हैंड रेस तो हम्म, कोई और हैंड रेज नहीं है मैम। सेशन एंड करें मैम? यस मैम। तो मास्टर सभी का धन्यवाद। तो आज का आपका ये ध्यान यात्रा यहीं पे विराम देते हैं। कल मिलते हैं फिर 9 बजे थैंक सभी। यू, थैंक यू मास्टर्स, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। थैंक यू पवन जी, आपका धन्यवाद मुझे मिल चुका है। और आप लोग इतने पेशेंस के साथ सुनते हैं हम मास्टर्स को, ये भी हमें, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हैं तभी हम आप लोगों को अपना जो भी विजडम है, जो भी अपने तरीके से हम शेयर कर पाते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक आप हो तो हमें कुछ ज्ञान मिल रहा है, वरना हम भी वहीं ये, रहते। हाँ हाँ, तो हम आपस में एक दूसरे से सीख रहे हैं, और बुक्स पढ़ते रहें, मैं यही कहूंगी, स्वाध्याय करें, बुक्स पढ़ें, ध्यान करें, यही हमारी प्रगति इससे अपने आप ही होती रहेगी। जितना बुक्स पढ़ेंगे आपकी ग्रोथ होती रहेगी, आपकी जी। ओके मतलब मैम। कहते हैं हमारी उन्नति में, हमारी प्रगति में पंख लग जाते हैं बुक पढ़ने से। मैम एक चीज और है, जी। आफ्टर 25th भी मैम हम आपके साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं, इसके लिए कुछ हाँ तो, पॉसिबल है? हाँ आप हमारा एक लिंक हम शेयर कर, कैसे, आप मेरा नंबर मैं यस मैम, मैं चैट दे में दूंगी। डाल देती हूँ, हाँ नंबर डाल देती हूँ, आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं जिनको मैम ये कंटिन्यू। मास्टर कहीं नहीं जाने वाले, आप और हम यहीं पे रहने वाले हैं। बिल्कुल। तो ये एक मास्टर परिवार है, ये ध्यान करते, परिवार बना है। हाँ ध्यान करते रहिए, कुछ नहीं हो तो यूट्यूब पे म्यूजिक लगा के कर लीजिए, हम सब यही हैं, सही कह रहे हैं यस मैम। यस। चलिए, बिल्कुल। ओके, जी। थैंक यू मैम। ओके जी, डिवाइन नाइट। और ढूंढने की चाह होनी चाहिए, कोई आजकल सब कुछ मिल जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत सही बात है, सब कुछ मिलता है। हम्म। चलिए, अभी मैम जैसे मिले ऐसे फिर भी मिलेंगी। हम तो हर महीने जुड़ते ही हैं। पहले पहले भी मिले थे, अभी भी मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू मैम।
थैंक यू थैंक यू मास्टर्स। ऑल ऑफ यू।